एक ही मंत्र पर दो तरह की साधना, सात्विक और उग्र तांत्रिक साधना, जिनकी सामग्री और साधना के दिन वक्त अलग रहेगा, परंतु फल इतने त्वरित मिलेंगे आपको कि आपने ना कभी सोचा होगा और ना कहीं सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ आज पारिजात सरस्वती की, जिसकी साधना करने से आपकी वाणी, स्मरण शक्ति, विद्या और लेखन में प्रगति और मानसिक शांति बढ़ती है। यह साधना दो तरह से आप कर सकते हैं, एक सात्विक तरीके से और एक उग्र तांत्रिक तरीके से। सात्विक साधना करने के लिए आपको किसी भी बुधवार, पंचमी या नवरात्रि में आप यह साधना कर सकते हैं। इनमें आपको सफेद या हल्के पीले रंग का वस्त्र पहनना है। आसन में कुशासन, ऊन या सफेद कपड़े का आसन आपको रखना है। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना है और इसमें जो सामग्री लगेगी वो है स्फटिक की माला या कमलगट्टा की माला, घी का दीपक, सफेद पुष्प, उसमें भी पारिजात के पुष्प हो तो अति उत्तम है, सरस्वती माता का चित्र, यंत्र या फिर मूर्ति। शुद्ध होकर बैठना है। 108 बार गणपति का स्मरण करना है। उसके बाद मैं जो आपको मंत्र बता रहा हूँ देवी सरस्वती का, इसका आपको 1100 मंत्र के जप करने हैं और इसका अनुष्ठान एक दिन से लेकर आप 11 दिन तक कर सकते हैं। यह मंत्र के अनुष्ठान के दरमियान आपको मंत्र के अगले दिन से मंत्र के दूसरे दिन, यानी कि एक दिन की आप साधना कर रहे हैं तो अगले दिन, जिस दिन मंत्र का अनुष्ठान है वो दिन और उसके दूसरे दिन 3 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो मंत्र के साधना के पूर्व का पहला दिन और मंत्र के साधना के पिछले का दिन, यानी कि 13 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सात्विक आहार लेना है, क्रोध नहीं करना है और अपशब्द नहीं बोलना है। यह साधना पूर्ण होते ही आपकी वाणी, स्मरण शक्ति, विद्या और मानसिक शांति में वृद्धि होगी। और यह है उग्र तांत्रिक साधना, जिसमें मंत्र वही रहेगा पर साधना का दिन और वक्त फिर जाएगा, सामग्री फिरेगी। किसी भी अमावस्या, अष्टमी, नवमी, यह रात्रि में आप यह साधना कर सकते हैं, जिसका समय रहेगा रात्रि के 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का। इसमें जो वस्त्र लगेगा वो वस्त्र है गहरे नीले रंग का या पीले रंग का। आसन रहेगा वो है काला ऊन का आसन। दिशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में आपको बैठना है। इसमें जो सामग्री रहेगी वो है करुंगली की माला, रुद्राक्ष की माला या फिर रक्त चंदन की माला। तिल के तेल का आपको दीपक जलाना है। लोबान और गुगल आपको रखना है हवन कुंड के लिए। और तांत्रिक सरस्वती यंत्र आपको रखना है। यंत्र ना मिले तो तांत्रिक सरस्वती का चित्र, अगर तांत्रिक सरस्वती का चित्र ना मिले तो तांत्रिक सरस्वती की मूर्ति, तीन में से कोई भी एक चीज आपको सामने रखनी है। उनका स्थापन करना है। पारिजात वृक्ष के पत्तों पे उनका स्थापन आपको करना है। और उसके बगल में ही आपको भैरव का स्थापन करना है। भैरव का स्थापन रहेगा वो काले तिल या काले उड़द के ऊपर रहेगा। भैरव के स्थापन के लिए भैरव का यंत्र, भैरव का चित्र या फिर भैरव की मूर्ति आपको रखनी है। सबसे पहले भैरव का आपको 108 बार मंत्र बोलना है। उसके बाद माँ सरस्वती का जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ उसका आपको 1100 बार जप करना है। और आप जिस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको हवन कुंड बनाना है। और प्रत्येक 108 मंत्र पे आपको आहुति देनी है। आहुति में लोबान, गुगल, काले तिल, काले उड़द और पारिजात की लकड़ी, पुष्प या पत्ते दे सकते हैं। आप जब मंत्र के जप कर रहे हो तब वो आवाज किसी को सुनानी नहीं है, सिर्फ आपको सुननी चाहिए, किसी और को सुनानी नहीं। यानी कि हो सके तो मन में ही एकाग्रता से जप कीजिए। ये साधना के दरमियान आपको किसी भी स्त्री के संग में नहीं रहना है, मदिरापान नहीं करना है और मंत्र का प्रदर्शन नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, गुप्त बात रखनी है। इस साधना से वाणी सिद्धि, आदेशात्मक प्रभाव, मंत्र शीघ्र शक्ति, मंत्र शीघ्र सिद्ध, बौद्धिक तेज, ये सब होता है। जब ये अनुष्ठान पूर्ण हो तब माँ से क्षमा याचना करे कि हे माँ, हमसे अगर इस साधना में कोई गलती हो गई हो, भूल हुई हो तो हमें क्षमा करे और उसके बाद ये साधना
की पूर्ण आहुति कीजिए।